78 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 32 233। ओह माय गॉड। ये बच्चे 15 साल बाद क्या करेंगे ना आपको मालूम ना पेरेंट को मालूम, बट एक स्किल सेट हम देना चाहते हैं जिससे बच्चों का ब्रेन इतना शार्प हो, उनकी क्रिएटिविटी इतनी स्मार्ट हो कि वो किसी भी फील्ड में जाएं तो आगे आएँ। 3 मैथ आपको आसान लगता है या अभी भी थोड़ा टफ लगता 6 है? बड़ा आसान। -4 आज जो कंपटीशन जहाँ पे 3 हो रहा है उसमें आपने किया 8। अब मुझे काउंट करना, मैं काउंट कर लूँ? आपने 8 बोला। अच्छा 6 3 9 9 अच्छा लगता है 4 यहाँ। 5 4 3 8। स्पीचलेस। बच्चे में कोई पर्सनैलिटी में, घर में रहन सहन, यूसी मैथ्स में एडमिशन के बाद कुछ फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा। हमें जैसे कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे हैंड से ही कर लेते हैं। आने से मेंटल कैलकुलेशन जो है वो तेज़ होती है, हम मेंटल कर सकते हैं। हमारे जो मैथमेटिक्स है वो तेज़ होता है। बच्चा मैथ से अब डरता नहीं है, उसको लगता है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इजीली कर लेता है। हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल उसका बूस्टअप। खुद भी जब ये सीखा था ना तो मुझे लगता था कि क्यों नहीं था मेरे टाइम पे ये, और जो मेरे टीचर्स हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है उनको भी ऐसा लगता होगा कि उनके टाइम पे क्यों नहीं था। ये वीडियो आप देखकर हैरान हो जाने वाले हैं, जैसे कि मैं हैरान हूँ। ये सभी बच्चे जम्मू प्रोविंस के हैं, इनकी उम्र 4 से 13 साल के बीच है। और आपको बता दूं कि 8 मिनट में 200 से ज़्यादा सम ये सॉल्व करने वाले हैं। कुछ पल में ये शुरू होने वाला है टेस्ट। याद रखिएगा, इन बच्चों की उम्र 4 से 13 साल के बीच है और ये यूसी मैथ्स अबैकस के स्टूडेंट हैं। आप भी ये चाहेंगे ये वीडियो पूरा देखने के बाद काश आपका बच्चा भी इसका हिस्सा बने। और अगर आपके बच्चे ने ये सीख लिया तो ज़िंदगी में कोई भी गोल उसका होगा वो बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है। आपका ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा चीज़ों को लर्न करने में। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद इन बच्चों के बारे में प्रतिक्रिया दीजिएगा। इन बच्चों के पास मुझे आए हुए 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहा हूँ। ये मुझसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। याद रखिएगा, उम्र इनकी 4 से 13 साल है। आपका बच्चा भी इस लेवल पे जा सकता है। मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अक्षय गुप्ता है। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 10 साल है। 10 साल। हाँ जी। अब ये बताओ कि आप आज यहाँ क्यों हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए आया हूँ। यहाँ मैंने जो उतनी प्रैक्टिस की है उसका एग्ज़ाम होगा। करते क्या प्रैक्टिस है, क्या एग्ज़ाम है ये? मतलब जैसे ये एक शीट देंगे आपको, उसमें आपको 8 मिनट्स का टाइम लगेगा। आप जितनी ज़्यादा सम्स करोगे उतनी ज़्यादा उसके स्कोर के ऊपर आपको ट्रॉफी मिलेगी। मैं कुछ पूछूं आपसे? हाँ जी। आप बता पाओगे? हाँ जी। बिना कैलकुलेट किए हुए? हाँ, मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ आपसे। बेटा मुझे बताओ, 89 प्लस 56 145। एक और पूछता हूँ, ये तो आपने मुझे लगता है कि चांस मारा होगा ऐसे। कितना प्रैक्टिस है आपको? जैसे मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। एक और पूछूं? 78 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 32 233। ओह माय गॉड। क्या नाम बताया आपने अपना? अक्षित गुप्ता। अक्षित गुप्ता। कौन सी क्लास में है अक्षित साहब? 5th क्लास। मैंने कहा मुझे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ रहा है। मैंने सही कहा था। किसी और से भी बात करते हैं। रैंडमली हम किसी बच्चे को उठा लेते हैं। मैं आपसे बात करूं बेटा? क्या नाम है आपका? सानवी। सानवी कौन सी क्लास में है? 7th में। कुछ पूछूं आपसे? 8 प्लस 5 प्लस 4 कितना? 17। आउटस्टैंडिंग। अब किसी और बच्चे के पास भी जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। ये तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका माइंड इस तरह से डेवलप हो चुका है। क्या नाम है बेटा आपका? वैष्णवी। मैं कुछ पूछूं आपसे? आपका एग्ज़ाम है आज? अच्छा मुझे बताओ, 9 हाँ आप ले लीजिए। 9 -8 6 -2 5। मुझे काउंट करने से पहले 1 अभी मैं पूछता हूँ आपको 9
-6 5 इज एब्सोल्युटली -2 राइट आंसर। आपने कैसे किया ये? इससे कैसे करते हो? आप यहाँ ऐसे पर करके। कुछ और पूछूं आपसे? कुछ और पूछूं? मेरे दिन में 3 मैथ आपको आसान लगता है या अभी भी थोड़ा टफ लगता 6 है? बड़ा आसान। -4 आज जो कंपटीशन यहाँ पे 3 हो रहा है उसमें आपने किया 8 अब मुझे काउंट करना, मैं काउंट कर लूं? आपने 8 बोला। अच्छा 6 3 9 9 अच्छा लगता है 4 यहाँ। 5 और 3 8। स्पीचलेस। जब तक बच्चों का एग्ज़ाम चलेगा तब तक हमें भी कुछ करना है, तो हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं और क्यों उन्होंने ज़रूरी समझा कि यूसी मैथ्स में अपने बच्चों को भेजा जाए। क्या वो बच्चों से एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं? आपका नाम क्या है सर? मेरा साथ सुनील सिंह जमवाल है। जमवाल साहब, आपके बच्चे की उम्र कितनी है? जो मेरे बच्चे की उम्र 7+ है। 7+ है। क्यों यूसी मैथ्स क्यों? क्योंकि सर हर बच्चा का टैलेंट है, मगर यूसी मैथ्स के उसके थ्रू प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को, और वो इंटरनेशनल स्टेट लेवल इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं। और एक्स्ट्रा टैलेंट मीन्स कि कैलकुलेटर छोड़ के उसके बगैर वो हाथ से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टैलेंट है मेरे साथ। आपके बच्चे में कोई पर्सनैलिटी में, घर में रहन सहन, यूसी मैथ्स में एडमिशन के बाद कुछ फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा। हमें जैसे कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे हैंड से ही कर लेते हैं। ओवरऑल पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ा? बिल्कुल। लर्निंग पावर तेज हो सब गई? कुछ बहुत तेज़। मैथमेटिक्स तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है इससे, ये तो पहले तो बड़ा मुश्किल था। कुछ और पेरेंट्स भी हैं, मुझे पता है कि आपका गॉसिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टाइम मिलता है आपको बच्चों की बात करें। क्या नाम है आपका? सोनिया गुप्ता। सोनी जी, आपके बच्चे की क्या उम्र है जो यहाँ यूसी 7+। 7+। क्या पर्सनैलिटी में उनका डेवलपमेंट हुआ? क्या बच्चे में चेंज आया यूसी मैथ्स के बाद? बच्चा मैथ से अब डरता नहीं है, उसको लगता है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इजीली कर लेता है। हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल उसका बूस्टअप हुआ है। आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम रुचि गुप्ता है। रुचि जी, क्यों लगता है कि यूसी मैथ्स जो है सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है? हाँ, इससे एक तो ब्रेन डेवलप होता है और बच्चे का मैथमेटिक्स फास्ट होता है। सेटिस्फाई हैं आप इससे? हाँ, मेरे बच्चे का मैथ्स थोड़ा वीक लगा मुझे, और मैंने इसको जब से यूसी मैथ्स में डाला है तो इसके मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। आप बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, बाकी हमें पता नहीं। बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। हर जगह पहुंचते हो जहां आपकी नीड होती है। थैंक यू। जब तक एग्ज़ाम चल रहा है तब तक हमने पेरेंट्स से बात की, अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बच्चों के भी हम व्यूज़ लेंगे कि किस तरह का उनका एग्ज़ाम गया, वो सब भी हम आपको बताएंगे। एक और बड़ा स्वीट सा बच्चा हमारे पास है। आपका नाम क्या बेटा? तनुष बहल, कौन सी क्लास में हो? यूकेजी। एग्ज़ाम कैसा गया आपका? अच्छा। कितने सम अटेम्प्ट किया आपने? 100 सब आपको लगता है सब ठीक हैं? आज ये फर्निश हो रहे हैं, आने वाले ज़माने में कमाल करेंगे। 8 मिनट पूरे हो गए, उसके बाद कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा। आपका एज क्या है? 10। 10। कौन सी क्लास में हो? 5th में। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आपका नाम क्या बेटा? सुभान रजा। सुभान रजा, खतरनाक नाम है आपका, है? डैशिंग नाम है। कौन सी क्लास में हो आप? 5th। आपका एज क्या है? 10। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। कितने सम किए? 127। 120 किए 200 में से? 127। 127 कम है ज़्यादा है? ठीक है। एवरेज है? ठीक। हैं? सभी ठीक है? आर यू श्योर अबाउट दिस? यस। हैं? कितना टाइम हो गया यूसी मैथ्स में? मैं दिसंबर से इसमें। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एक और बच्चा हमारे साथ है जिनका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी माथुर। दिव्यांशी माथुर की उम्र कितनी है? 7। 7। कितना टाइम हो गया आपको यूसी मैथ्स में? मुझे अभी 1 ईयर हो जाएगा। ये पहला एग्ज़ाम था आपका? ये मुश्किल है आसान है? आसान है, इससे मेंटल कैलकुलेशन जो है वो तेज़ होती है, हम मेंटल कर सकते हैं, हमारे जो मैथमेटिक्स है वो तेज़ होता है। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। मीन टाइम में हम उन लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोग ये जिज्ञासा रखेंगे कि ये हमारे बच्चे भी इसका हिस्सा बने। वो कैसे बन सकते हैं? यूसी मैथ्स को जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उस पर हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। मेरे साथ हैं रुपेश साहब, डायरेक्टर यूसी मैथ्स J&K। सबसे पहले जो आप काम कर रहे हो वो सराहनीय है। पहले तो यकीन ही नहीं होता कि हम ये 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे के साथ एक इन्फीरियर कम्प्लेक्स आ जाता है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये बच्चे इतना अच्छा कैसे कर पाते हैं? इसमें काफ़ी प्रैक्टिस है? ट्रेनिंग है सर,
एक इस तरह की ट्रेनिंग है जो शायद हमारे टाइम पे नहीं थी, आपके टाइम पे नहीं थी, पर ये बच्चे सीख पा रहे हैं। जम्मू को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं बच्चे, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हमारी स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कुछ पेरेंट्स से बात की, वो तो बड़े एक्साइटेड थे और श्योर थे कि हमारे बच्चे अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, जो इनका अभी मेंटल लेवल है। तो क्या लगता है आपको, क्या मैसेज रहेगा सर आपको एज ए यूसी मैथ्स डायरेक्टर हर एक पेरेंट्स से कि उनके बच्चे को यूसी मैथ्स में हिस्सा बनना चाहिए, हर एक बच्चे को? देखिए, ये पेरेंट की चॉइस है। आज एआई का, टेक्नोलॉजी का, ऑटोमेशन का टाइम है। आज से 15 साल पहले ये हमने सुना भी नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ होगी। ये बच्चे 15 साल बाद क्या करेंगे ना आपको मालूम, ना पेरेंट को मालूम। बट एक स्किल सेट हम देना चाहते हैं जिससे बच्चों का ब्रेन इतना शार्प हो, उनकी क्रिएटिविटी इतनी स्मार्ट हो कि वो किसी भी फील्ड में जाएं तो आगे आएँ। मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट को ये कराना चाहिए। मेरे टाइम पे ये नहीं था। आज मैं खुद भी जब ये सीखा था ना, तो मुझे लगता था कि क्यों नहीं था मेरे टाइम पे ये। और जो मेरे टीचर्स हैं, जिनको मैंने ट्रेन किया है, उनको भी ऐसा लगता होगा कि उनके टाइम पे क्यों नहीं था। और कोई भी पेरेंट नहीं चाहता होगा कि उसका बच्चा एक्सीलेंस ना करे। बिल्कुल, दैट मीन्स ये जो ज़रूरत है, हाँ, ये ज़रूरत है, आने वाले टाइम की भी ज़रूरत है। आजकल ये नहीं है कि एजुकेशन में जो हम स्कूल एजुकेशन लेते हैं वही ये है सब कुछ। आजकल स्किल पे काम होता है। ये एक ऐसा स्किल है जो आज बच्चों को दिया जाएगा तो ये एंड तक उनके साथ है। मैम एक सवाल है यहाँ पे, एक सवाल है आप दोनों से। आप जो कर रहे हो वो सराहनीय है, स्पीचलेस है, लेकिन आपको लगता नहीं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे होंगे लेकिन अपने आप को कोस रहे होंगे कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? उसके लिए क्या प्रावधान है आपके पास? देखिए, यूसी मैथ्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर के 80 देशों में चल रहा है। 15 साल से ज़्यादा मुझे हो गए हैं यहाँ JNK में चलाते हुए। आप साइड पे देखेंगे सब रेड कोट्स में जो हैं ये हाउसवाइफ थी। वो यूसी मैथ्स हमारे पास आए किसी तरह से, किसी चैनल के थ्रू, किसी रिकमेंडेशन के थ्रू, कि वो अपने एरिया में सेंटर्स चला रहे हैं। ट्रेनिंग, उसकी सपोर्ट, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, वो सारा कुछ हम बताते हैं। तो यूसी मैथ्स मैं ऐड कर दूं, आप फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हो, जॉब जी हाँ। भी दे रहे हैं। देखिए, आज की डेट में क्या है, लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं जो मिलती नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है हमारी स्टेट में खासकर। तो जो लोग इस तरह का प्रोग्राम चाहते हैं कि हमारे एरिया में भी हों, एजुकेटेड, एक क्राइटेरिया है कि मिनिमम ग्रेजुएट हो, वो अपने घर से भी ये सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। मैं चाहूँगा आप मेरा नंबर इस पे दे दें ताकि जो लोग इस चीज़ के इच्छुक हों वो हमसे कांटेक्ट करें, इसके बारे में जानकारी लें, और अगर उन्हें लगता है और हमें लगता है कि उस एरिया में ये चला सकते हैं, उसमें वो कैपेबिलिटी है, तो ज़रूर इसको ज्वाइन करके अपने एरिया के बच्चों को वो आगे ला सकते हैं। इस तरह का प्लेटफॉर्म अपने एरिया में दे सकते हैं। मैम आपको लगता है कि, मुझे लगता है क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, मुझे लगता है कि हमारे जो गांव का बच्चा है अभी बहुत टैलेंटेड है। बिल्कुल। आपको लगता है कि यूसी मैथ्स की ज़रूरत तो उसकी भी है, तो यूसी मैथ्स गांव तक जाएगा या गांव के बच्चे को शहर आना पड़ेगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। उसके लिए उस गांव के ही किसी लोगों को आगे आना पड़ेगा। पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे लोग हैं, जो लेडीज़ हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, जो नहीं कर पाई हैं आज तक। मैं तो कहती हूँ अपने घर से बाहर आएँ और हमारे साथ जुड़ें और अपना भी नाम बनाएंगे, अपनी भी एक रिकॉग्निशन मिलती है। उनको चाहिए कि ये करना चाहिए, उनको अपने एरिया में उन बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। शुक्रिया आप लोगों का मुझसे बात धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद। और एक बार फिर मैं कहूँगा जो आप कर रहे हो स्पीचलेस है, शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। ये भविष्य बन रहा है, ये भारत की नींव रखी जा रही है। ये वो स्टूडेंट्स हैं, आप देखो किस तरह से ये इनका माइंड सेटअप किया गया है। आने वाले दिनों में ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है, ये जो बेसिक ट्रेनिंग है, यूसी मैथ्स जो इनको प्रोवाइड करवा रहा है, ये इनकी नींव को लोहे की तरह मजबूत कर देगी और कभी भी इनकी लाइफ में कोई रुकावट नहीं आएगी। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैं नंबर कैप्शन में फ्लैश कर रहा हूँ, एक बार आप ज़रूर यहाँ विज़िट कीजिए और इस प्रोग्राम को गांव तक ले जाइए, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले चंद सालों में जिस भारत का ख्वाब हमने देखा है वो पूरा हो सके। और यूसी मैथ्स उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल ज़रूर प्ले कर रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।